तो देखिए, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो आपका आईएएस का एग्ज़ाम है, धीरे धीरे तिथि इसकी नज़दीक आ रही है। और जब भी परीक्षाएं आती हैं, देखो केवल मैं आईएएस के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इतने बड़े सिलेबस की, इतने बड़े पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, जो बच्चे जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, या फिर जो प्रोफेशनल बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आपके आईआईटी का एग्ज़ाम है या फिर कैट या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। एक अच्छा खासा कंपटीशन है वहाँ पे। यहाँ तक चार्टर अकाउंटेंट का भी जो एग्ज़ाम होता है, अपने आप में हर एग्ज़ाम की अपनी एक प्रवृत्ति है। मैं किसी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा। एसएससी के एग्ज़ाम पे भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं, तो कंपटीशन है वहाँ पे, है ना। बहुत रेशियो आप देखेंगे ना, तो वैकेंसी और एक उस आधार पे एक कंपटीशन है। और जब ये तैयारी हम चालू करते हैं, ये जो आप लोग तैयारी शुरू करते हैं ना, कंटिन्यूअस आपकी तैयारी चालू होती है, तो आप देखते हैं कि आपके विश्वास में फ्लक्चुएशंस होता है। आपका विश्वास कभी अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। और मैं सिर्फ इसको केवल पढ़ाई से मत जोड़िए, जीवन के अन्य कार्यों से भी आप इसको जोड़ करके देखिए। आपके जीवन के जितने भी कार्य हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, हर जगह पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ को लेकर के देखेंगे कि विश्वास आपके पूरे नज़रिए को बदल के रख दे रहा है। जहाँ पर आपके विश्वास और आत्मविश्वास, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके अंदर। एक है विश्वास और दूसरा अपने ऊपर भरोसा। विश्वास दूसरों पे भी किया जा सकता है, आत्मविश्वास खुद पे किया गया भरोसा है। और जो आपका विश्वास है वो किसी पे भी कर लेते हैं। जो विश्वास है ये बहुत नाजुक शब्द है। नाजुक शब्द इसलिए, नाजुक वस्तु इसलिए क्योंकि ये कभी भी टूटा भी जा सकता है। कई बार आपका भरोसा आपने दूसरे पे किया और वो आपका तोड़ के चला गया, समझ रहे हैं। तो भरोसा जो है ये बहुत नाजुक है, ये आपका तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो आपका आत्मविश्वास है इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये इतना आसान नहीं है। आत्मविश्वास को तोड़ देना इतना इजी नहीं है किसी के भी। और क्योंकि ये आपका, आप अपने बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, आपको पता है कि आप क्या हो, आपको खूब अच्छे से पता है। और आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चाहे आप किसी भी दिशा में काम कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, है ना। बहुत सारी महिलाएं सारा घर संभाल रही हैं। इन सब में बहुत बड़ा पहलू है आपके आत्मविश्वास का। आपके हर एक समय पे, आपके जीवन पे एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का। मतलब ये बहुत साधारणतया इसको नहीं आप देख सकते, बहुत असाधारण चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ विषय वस्तु हैं, कुछ बिंदुवार मैं आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको एक फ्यूल की तरह काम करेंगी। फ्यूल क्या है? देखो एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बेसिक चीज़। आप में से बहुत सारे लोग आस्तिक होंगे, बहुत सारे लोग नास्तिक होंगे। ईश्वर को मान रहे होंगे, ईश्वर को नहीं मान रहे होंगे। या फिर कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ मांगा होगा प्रकृति से और प्रकृति ने आपको लौटा दिया होगा। बहुत बार होता है। आपने जो भी इंट्यूशंस किए, जो भी आपको आभास हुआ, वो वास्तव में घट गया आपके साथ। बहुत बार होता है। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि परीक्षा में लक कितना काम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लक का भी रोल है इसमें। लक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखो मैं तो इस चीज़ को नहीं समझ पाया आज तक, लेकिन एक चीज़ समझ पाया हूँ मैं आज तक। मुझे एक चीज़ बहुत समझ में आई है, वो है आपका भरोसा। आपका चीज़ों को लेकर के प्रति संदेह कितना है, विश्वास। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपने विश्वास किसने किया है? अपने एग्जाम पे भरोसा किया है। जब भी हम किसी दूसरी चीज़ पे भरोसा करते हैं, जो आपका एग्जाम है, जो आप देने जा रहे हो, इस पे आपने भरोसा किया है, तो इस विश्वास को और मजबूत बनाने का काम आपका आत्मविश्वास करेगा। आत्मविश्वास काम करेगा। अपना आपका खुद पे भरोसा ही आपका कोई भी A to Z कोई भी एग्जाम हो, आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम हो, पीसीएस जैसा बड़ा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये सही चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं। पहले ये भरोसा, ये विश्वास, और फिर आपका आत्मविश्वास कितना है। अब आत्मविश्वास कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आपको मिल जाएगा। आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने काम कितना किया, अपने, ये अनुभव की चीज़ है। आत्मविश्वास आपके एक्सपीरियंस से आपको मिलता है। आत्मविश्वास ऐसे नहीं मिल जाता, इसका एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं और उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को एक कहानी सुनाई है नेल्सन मंडेला की।
आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार जिक्र किया होगा क्लासेस में, आज फिर वही बात की जिक्र कर रहा हूँ, ये जरूरी है। नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने पूरे जीवन को कहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया? अपने देश को, रंग भेद की नीति को, अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपने देश के लिए ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हमारे देश के महापुरुषों ने भी यही काम किया। हमारे देश में महात्मा गांधी ने भी यही काम किया, और पूरी एक बहुत बड़ी लंबी कतार है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसपे हजारों की संख्या में नवयुवक थे और हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग थे। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने काम किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें 28 साल उनके जीवन के, जवानी के 28 साल, जिस उम्र में आप लोग बैठे पढ़ रहे हो ना, इस उम्र में वो व्यक्ति जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, और बहुत ह्यूज टाइम पीरियड होता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए, है ना, एक अच्छा कटकाठी का व्यक्ति, और उसको 3x3 के कमरे में रखा जाता था, तो समझिए कितनी पीड़ाजनक स्थिति रही होगी। उस 28 साल में भी उनका वो भूत नहीं उतरा देश को आज़ाद कराने का। उनके मन में वो संकल्प नहीं खत्म हुआ, वो संकल्प पूरी तरीके से उखाड़ नहीं पाए ब्रिटिशर्स, कोई भी नहीं उखाड़ पाया। इतना ज़्यादा परेशान करना, इतना ज़्यादा जलील करना, इतने लंबे समय तक की उम्र कैद रखना, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनको लगातार जेल हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप समझिए, कारण सिर्फ इतना था क्योंकि जो उन्होंने लक्ष्य चुना था, जो उनका टारगेट था, जो उनका साध्य था, उस पर उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका भरोसा उठ गया हो। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। आपको अपने लक्ष्य के प्रति यदि संदेह नहीं हो रहा है तो समझिए आप सफल होंगे, एक ना एक दिन होंगे। और यदि आपको जल्दी सफलता पानी है तो ये आप पे काम कराएगा। आप में से जितने लोगों को एग्जाम देना है, अब मुझे आप बताइए, आपका आत्मविश्वास क्या कहता है? आपके अंदर से क्या फील आ रही है? और ये जानते हैं कब निकल के आएगा? जब आपने मेहनत की होगी, मेहनत की होगी। यदि आपने हार्डवर्क किया है, अभी तक हार्डवर्क, अभी भी समय है, देखो अभी भी समय है आपके पास, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय। जो अगले साल देना चाहते हैं उनके लिए खूब समय ही समय भरा हुआ है। यदि आपने मेहनत की, मेहनत से ही आपको अनुभव आएगा, किसी भी चीज का अनुभव, काम करेंगे तभी तो आएगा। और ये एक्सपीरियंस आपको आत्मविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा आपके अंदर। आपको सबको पता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बताइए, आपकी तैयारी का स्तर किसको नहीं पता? मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि मेरी तैयारी का स्तर मुझे नहीं पता। कोई एक बच्चा बता दे कि मुझे मेरी तैयारी का स्तर नहीं पता। कोई है? कोई बताने वाला है यहाँ पे साथ में? बताइए, कोई है यहाँ पे जो ये कहने वाला है? तैयारी का स्तर, आपको क्या लगता है कि आपका तैयारी का स्तर कैसा है और आपने अपने तैयारी के स्तर को कैसा बनाया है? बताइए, बताइए मुझे। खूब अच्छे से पता है आपको, मतलब आपको अंदर ही अंदर उस चीज महसूस होगी, फील होगी, बहुत अच्छे से फील होगी। और जैसे ही वो आपने, देखो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ जाएंगे। एक एग्जांपल से आप इतना अच्छा समझ जाएंगे कि गजब समझ जाएंगे। डर समझते हैं? आपको डर समझ में आ रहा है? डर क्या होता है? मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार है, ठीक है? दीवार के उस तरफ सफलता है, सफलता मतलब जो आप चाहना चाहते हो वो है, और इस तरफ असफलता है। अब आप यहां खड़े हो, अब आप यहां खड़े हो और यहां से इस दीवार को देख रहे हो। आप लोग यहां से इस दीवार को देख रहे हो। इस दीवार को चढ़ने के लिए मान लीजिए यहां पे सीढ़ियां हैं, है ना? यहां पे सीढ़ियां हैं, बहुत सकरी दीवार है ये। अब आप में से बहुत सारे लोग कैसे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग कैसे होंगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ लोग यहां से केवल दीवार की ऊंचाई, उसकी हाइट, इसी को देख करके डर रहे हैं, बस यहां से डर रहे हैं, इस पे चढ़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो यहां तक चढ़ भी गए हैं, अभी पहुंचे नहीं ऊपर, यहां तक चढ़ भी गए हैं, यहां तक चढ़ गए। एक यहां पे खड़ा हुआ डर रहा है, दीवार बड़ी ऊंची है, चढ़ गया तो गिर ना जाऊं। बहुत होता है, आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के भी आपकी यही थिंक होती है, यही सोच होती है ना? अब ये समझ लीजिए, अब इसके और इसमें कितना अंतर होगा। आप कहते हैं ना लक काम करता है, लक वगैरह कुछ नहीं होता है।
आपके कर्म ही आपको लक में परिवर्तित करा देते हैं, आपकी मेहनत ही आपका लक है, ये है लक। अब आपको इसको लकी, आप इसे लकी, इसकी मेहनत देख रहे हैं ना, इसने इससे ज़्यादा तो मेहनत की है कि नहीं की है, अभी ये पूरा नहीं पहुंचा, ये सफल नहीं हुआ। आप लोग भी अभी आधे रास्ते पे हो। आप में से कितने लोग आधे रास्ते पे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आधे रास्ते में हो ना आप लोग। तो जो ये पूरा पाथ है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे जाकर के खड़ा हो गया ये व्यक्ति, समझिए इसको, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ऊपर तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे ही सही, क्योंकि इसने हिम्मत कर ली इस पे चढ़ने की, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पहुंचेगा जरूर, क्योंकि इसने प्रॉपर हिम्मत कर ली, प्रॉपर मेहनत कर ली इस पे। और इसका क्या होगा, ये यहीं खड़ा डरता रहेगा, और इसके जीवन का जो विश्वास है ना, आत्मविश्वास है ना तो ये रहेगा इसके साथ, ना तो ये इसके साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो फ्यूल का काम कर रहा है, इसकी मेहनत कर रही है, इसने जो काम किया है। आप लोगों ने बहुत सारे, पूरे सिलेबस में आधे से ज़्यादा सिलेबस आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ख़त्म कर लिया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, डर लगेगा, लेकिन इस टाइम पे डर इसे भी लगता है, इसका डर अलग तरीके का होता है, इसका डर अलग तरीके का होता है। इसलिए बाहर खड़े होकर के नहीं देखना है, चीज़ों में घुस जाना है, जो चीज़ नहीं आती, जो नहीं समझ में आती, क्योंकि यदि यहाँ पहुँच गए ना, ये सक्सेस है, सफलता है। इसके बाद आपको जो चाहिए ना, जो स्टक आप हो जाते हो ना एक टाइम पीरियड पे, वो खत्म हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए। ईश्वर आपका साथ तभी देगा, यदि आप ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन आप समझिए, प्रकृति आपका साथ तभी देगी जब आप प्रकृति पे ऑलरेडी आपने कुछ काम किया होगा। यदि आप बिना काम किए बैठे हुए हैं तो प्रकृति आपके आकर के आपको ऐसे ही उपहार नहीं दे देगी। जितने लोगों ने काम किया उन्हीं को कुछ ना कुछ मिला है। तो मेरा बस ये समझाने का तात्पर्य है कि अब एग्जाम आप लोगों के जो इस साल दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो, जब भी दे रहे हो, थोड़ा सा आपको इस पे काम करना है, आत्मविश्वास पे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जब आपका ये मजबूत हो जाएगा ना, ये बहुत मजबूत हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा, और जब ये मजबूत हो जाएगा तो ये आपको मिल ही जाएगा। ये आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो भी लक्ष्य रखे हुए हो, कोई भी लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं है, ये आपके पास बिल्कुल दौड़ते हुए आएगा, दौड़ते हुए आएगा। और यदि आपने इस पे काम नहीं किया, और इस पे काम करने के लिए ज़रूरी है मेहनत, कम से कम एक एफर्ट करना, इंटर करना, हिम्मत करना। डर लगेगा हर एक स्टेप पे, डर हर एक स्टेप पे लगेगा, कहीं गिर गया तो क्या हुआ, क्या ये हुआ तो क्या हुआ, डर लगेगा। लेकिन इतना दिमाग में बैठा के रखना है बच्चों, क्योंकि ये समय आपका दोबारा नहीं लौटेगा। बार बार ये सब जानते हो आप लोग, ये समय दोबारा किसी का नहीं लौटता, आपका क्या लौटेगा, किसी का नहीं लौटता है। ठीक है, तो अब तैयारी को लेकर के आप लोगों को अपने आत्मविश्वास पे काम करना, और आत्मविश्वास पे काम कैसे होगा, आपकी मेहनत पे। ये एक फ्यूल है, ये एक ईंधन है जो लगातार डालते रहना है, और ये ईंधन जब लगातार आप डालते रहेंगे तो ये आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है। आप जैसे बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम को, आप जैसे स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम को। इस बात को समझिए सभी लोग। बस बहुत बेसिक सी, बहुत फंडामेंटल बात आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार फिर से हुंकार भरिए, और हुंकार भर के जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए एक बार अपने आप को तैयार करिए, रिव्यू करिए चीज़ों को, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, और इसके बाद चुटकियाँ लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम समय में आप बड़ी उछाल मारोगे। हमें एक बड़ी उछाल मारनी है, एक बड़ा उछाल लेना है ना, एक बड़ा उछाल चाहिए। बस ये बात मेरी समझ लो सभी लोग, ठीक है। अब देखो, जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है आप लोगों का, ठीक है, उसमें मैं पूरी मदद करूँगा आपकी।